उस समय की है कि जिस समय पांचों पांडव और द्रौपदी को विवाह करके लाए थे। द्रौपदी को जब विवाह करके लाए तो पांचों पांडवों ने मैया कुंती से आकर के कहा, मैया हम एक ऐसी चीज लेकर के आए हैं पांचों भाई, उसका आप बंटवारा कर दो। तो पांचों पांडवों से मैया कुंती ने कहा कि बेटा आपस में बराबर के बांट लो, बराबर बांट लो। तो मैया कुंती ने कहने में तो कह दिया, जब धर्मराज अर्जुन नकुल सहदेव भीम पांचों पुत्रों द्रौपदी को सामने ला करके खड़ा किया, तो आज मैया कुंती और मन में विचार करने लगी, कैसे भैया बाबू? द्रौपदी को विवाह करके लाए हो और आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? पहले क्यों नहीं बताया? और द्रौपदी को विवाह करके लाए और मैंने आपसे कह दिया कि बराबर बांट लो। अर्जुन कहने लगे, भैया आपने कहने में तो कह दिया, मगर आप इसका निर्णय करो। बहुत बड़ा पाप हो गया, बहुत बड़ा पाप हो गया है। क्यों? मैया कुंती ने कहा है, तो मैया कुंती से धर्मराज बोले, मैया आप ही इसका निर्णय करो। तो जब मैया कुंती ने कहा, तो बेटा अगर इसका निर्णय मैं करूंगी तो पांचों पुत्र इसको अपनी पत्नी बना करके रखोगे। मैया पत्नी बना करके तो रखेंगे, मगर रखेंगे कैसे? श्रोता बंधुओं, तो मैया कुंती ने कहा, बेटा जब द्रौपदी के पास में और पांचों पुत्रों में से कोई पुत्र जाएगा तो भवन के दरवाजे पर
खड़ामों उतार करके तब जाएगा। जब दूसरा पुत्र जाएगा तो उन खड़ामों को देख करके वापस हो जाएगा। मेरे श्रोता बंधुओं, जब कुछ समय व्यतीत होता गया तो एक दिन मैया द्रौपदी के पास में और अर्जुन भ्रमण कर रहे थे। जब भ्रमण कर रहे थे तो मेरे भक्तों, उस समय जब भीम आए हैं तो भीम ने देखा उससे पहले और उसी हस्तिनापुर में और एक कुत्ता और कुतिया कहते, तो कुतिया ने अपने कुत्ता से कही कि महाराज, आप देख रहे हो इस हस्तिनापुर में एक स्त्री को और 5 पुत्र अपनी अर्धांगिनी बना करके रख रहे हैं। कुत्ता ने कहा महाराज ऐसा तो नहीं कि नहीं मानते हो तो आज मैं तुम्हें दिखाती हूं। तो मेरे श्रोता बंधु, उस कुतिया ने कर्म कौन सा किया? आरे मन में करो विचारो, आरे चलिए कुतिया कुतिया ने और जो द्रौपदी रह रही थी और अर्जुन के खड़ामों बाहर उतर रहे थे और उन खड़ामों को मुंह में दिया और मुंह में दे करके और उन खड़ामों को लेके और जंगल की तरफ चलते। श्रोता बंधु, कुतिया ने खड़ाम उठाए और खड़ाम उठाए के चलते और जाए के जंगल में और अपने स्वामी कुत्ता से कही महाराज आज तुम्हें सल बच जाई। खड़ाम उलाए के बाद चुपकाए दे। मगर जब भीम गए, मेरे श्रोता बंधुओं, जब भीम ने देखा कि आज द्रौपदी के पास में कोई भाई नहीं है, भैया सीटी बंद करो जाके। जब भीम ने देखा कि मेरा कोई भाई आज द्रौपदी के पास में नहीं है, तो भीम अपने खड़ामों को उतार करके और भवन में घुसे चले गए। और जब भवन में घुसे चले गए और जैसे मेरे श्रोता बंधुओं अर्जुन को देखा तो द्रौपदी ने कहा, हे भीम, तुम आज कैसे, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे भैया अर्जुन सेन कक्ष में है और तुम घुसे चले आए। तो भीम ने कही, भैया ये मेरी गलती नहीं है, आज तुमने खड़ामों में उतारे। और मैया ने कहा था कि जो पुत्र जाएगा वो अपनी खड़ाम उतार करके तब जाएगा। अर्जुन ने कही, भैया खड़ामों में उतार करके आया हो, खड़ामों को मैं उतार करके